माननीय राहुल गांधी जी ने राजनीतिक ऐलान करते हुए कह दिए गुजरात से हम मोदी की पार्टी भाजपा को हटा देंगे। गुजरात से भाजपा हट जाएगी, हम वहाँ पर चुनाव जीत लेंगे। राहुल गांधी जी ने, ये कोई असंभव बात नहीं है, ये असंभव बात नहीं है। मोदी जी में एक कमजोरी दिखाई पड़ता है, मोदी जी में एक कमजोरी दिखाई पड़ता है जो इसके पहले अभी तो छोटी छोटी घटनाएं हुई रेलवे में, इसके पहले बहुत बड़ी घटना हुई थी, लेकिन वैष्णव जी को नहीं हटाए, वैष्णव जी को नहीं हटाए। जो सामान्य शिष्टाचार है, सामान्य राजनीति है, अगर कोई मंत्री के विभाग में कोई गलत काम होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ गलत होता है, तो तत्काल मंत्रिमंडल से उसको हटा देना चाहिए। आज गुजरात झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल और जहरीली शराब और विकास कार्यों में रेगुलर उसमें गुणवत्ता का अभाव, और मुख्यमंत्री को कभी भी हटाने के लिए सोचते नहीं है मोदी जी। मुख्यमंत्री को हटाने के लिए सोचते ही नहीं हैं। आज बिहार में पुलवा गिर रहा है, पुलवा 50 पुलवा, ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ, ये जो 20 में, ये 24 है, 25 में शुरुआती में ही चुनाव होगा। तो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ, इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ कि हम जितना भी पुल बनाए, सभी पुल को हम नेस्तनाबूद करके दिखा दिए। बिहार सरकार ने 5 से इनका कार्यक्रम चल रहा है। बिहार में ये कहते थे 5 के पहले कुछ था बिहार में, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज यह नहीं बताते हैं जो पुलवा जो गिर रहा है क्या कारण है, पुलवा जो गिर रहा है क्या कारण है। और 50 पुलवा गिर गया। ये 5 साल का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ पुलवा के लिए हो गया। 50,000 करोड़, लाखों करोड़ पुलवा गिर गया। कोई भी पुल बिहार में, जितना मांझी कहते हैं साजिश रचता है, हम है अपने, और इससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं। आप थोड़े कह सकते हैं क्योंकि आप पार्टी उसी सहयोगी पार्टी में हैं। बिहार में भी मंत्रिमंडल में थे और केंद्र में भी मंत्रिमंडल में हैं, और आप तो कहबे करेंगे कि कोई साजिश रचता है। ये साजिश क्या होता है? जब आप पुलवा में कमीशन खाइएगा 50%, 40%, तो पुलवा तो गिरवे करेगा। और अब जांच का आदेश हुआ कि जो 5 के बाद से हर पुल का जांच होगा। पुल का जांच क्या होगा? जो गिर रहा है उसको और गिरा देंगे, जो पुल गिर रहा है उसको गिरा देंगे, और इससे थोड़े कुछ हो जाएगा। लेकिन मोदी जी एक बार भी नहीं बोलते हैं, नितिन गडकरी जी एक बार भी नहीं बोलते हैं। जब इस प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है तो एक्शन लेना चाहिए। जब आपको जनता आपको वोट क्यों देगी? आपका एक विजन होना चाहिए,
मोदी जी ने कहा था 14 में, हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे। लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने भरोसा किया। 14 में भी 19 में भी उनको प्रचंड बहुमत मिला। आज उनका बहुमत नहीं मिला, बहुमत से पीछे चले गए। क्यों? तो आपको जनता के विकास के कार्यों में गुणवत्ता भी आवश्यक है। विकास के कामों में गुणवत्ता भी आवश्यक है। और यह जो गुणवत्ता रहित जो काम हो रहा है, इसके लिए आपका गठबंधन की सरकार है, गुजरात में और बिहार में भी, तो इसका असर तो पड़ेगा ही, इसका असर तो पड़ेगा ही। और आपके विभाग में, रेलवे में वैष्णव जी को नहीं बदले, पटेल जी को गुजरात में नहीं बदले, बिहार में नहीं बदले तो उसका खामियाजा तो 14 में 22 सीटें भाजपा को आई लोकसभा में। क्या परिस्थितियाँ थी जो आज 12 सीटें आ गया। अब तो ऐसा लगता है कि आगे में 2-4 सीटें लोकसभा का मिलेगा, क्योंकि वही हम उसी को नेता मानेंगे जो हम उसी को अगला जो लोकसभा होगा उसमें 2-4 को सीट भाजपा को मिलेगा। क्यों? आप 12-12 दे देते हैं, 17-17 दे देते हैं, तो आपको क्या बचा? अपना बचाना चाहिए भाजपा को। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया, 5 सीटें सहयोगी दलों को दिया, इस प्रकार से होना चाहिए। तो यह होना चाहिए जो हमारा, और कहीं भी गलत काम होता है, कहीं भी विकास कार्यों में कहीं कोई एप निकलता है, कहीं पुलवा गिरता है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, वहाँ के उस विभाग के मंत्री को बदलना चाहिए, केंद्र हो या राज्य हो। आपको एक पारदर्शिता दिखाना पड़ेगा, मोदी जी को एक पारदर्शिता दिखाना पड़ेगा, जो पारदर्शिता अब नहीं दिखाई पड़ता है। पारदर्शिता होनी चाहिए सत्ता में। आपके प्रति हम जनता देखते रहें आपका, तो आप में पारदर्शिता होनी चाहिए। वह नहीं मुख में राम राम बगल में छोरी। आप गुजरात में क्यों ये पटेल जी बैठे हुए हैं, झुलता हुआ पुल, कौन सड़क, क्या सब लोग मरे थे, जहरीली साहब से कितने लोग मरे थे। दिल्ली में क्यों नहीं मरा? बिहार में क्या 1000 लोग मरे जहरीली शराब से। और बिहार सरकार का तो अब नियत में दिखाई पड़ा, हम शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम महात्मा गांधी के बाद हो जाएंगे कि हम शराब पीने के लिए नहीं देंगे। पुलवा में क्या होगा? महिलाओं को आगे कीजिए ना, 2-4 महिला को आगे कर दिए। घरेलू हिंसा ज़्यादा होता है। घरेलू हिंसा के लिए ये शराब पर बिल लगाए थे। ज़मीन का रेंट बढ़ा दिए, किसान तरफ के मरते रहे। हमको तो घोटाला करने से फुर्सत नहीं है, और हम यही करते रहेंगे। आज पुलवा गिरता है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि पुलवा क्यों गिरा, आप इस पर कुछ बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे, अगर आप मौन धारण कर लिए तो जनता आपको मौन धारण सदा के लिए कर देगी। जनता आपको मौन धारण करने, अगर आप नहीं बोला, जनता मौन धारण कर देगी, फिर आप बोल नहीं सकिएगा कभी भी। इसलिए समय रहते आपको बोलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। जो आज राहुल गांधी जी का ऐलान, राजनीतिक विजन, आज 40 से 199 सीटें हो गया, वह अच्छी बात है।
जनता में, तो अच्छी बात है, लेकिन आपका क्यों घटा यह सोचना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कीजिए। ये जो पुलवा गिरा बिहार में और गुजरात में जो झूलता हुआ पुल, सड़क, नल और ये जहरीली शराब जनता को किस प्रकार से त्राहिमाम करते हैं, उसको देखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का गृह राज्य होते हुए आपको इस पर बयान देना होगा, जो जनता का आकांक्षा आपके प्रति बना रहे। आपको सचेत होना चाहिए प्रधानमंत्री को। जो 22 सीटें आप 14 में लोकसभा में जीते थे बिहार से, वह 40 होना चाहिए बिहार में भाजपा का, वह 12 हो गया। आप ऐसे सहयोगी को साथ में रखेंगे तो वही होगा। ऐसे सहयोगी को साथ में रखेंगे तो आपका घर लूट लेगा, भाजपा का घर लूट लेगा। यह भी रामचरितमानस में कहा जाता है, जो पत्नी की सेवा आप अपने से कीजिए, दूसरे से आप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर संशय हो जाएगा। आज मोदी जी को बताना चाहिए कि बिहार में 22 सीटें जीता 14 में, तो आज 12 सीटें क्यों हुई। आपको अभी भी सचेत होना चाहिए। ये ऐलान राहुल गांधी जी का, यह आपको सचेत कर रहा है। आपको समझने की आवश्यकता है, आपको विचार करने की आवश्यकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यह एक नारा ही नहीं हो जाए, वह आपको सभी जाति धर्म को लोगों को साथ लेना होगा और एक अच्छा विजन देना होगा। यह आपको सोचना पड़ेगा, जो हमारा सत्ता अस्थायी रहे और जनता के हम दुख दर्द में साथ दे। लेकिन यह नहीं होना चाहिए, जो रेलवे में हादसा होता है तो वैष्णव जी को ट्रांसफ़र नहीं होता है। वहाँ गुजरात में हादसा होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री बदले नहीं जाते हैं। बिहार में 50 पुलवा गिर गया, बिहार के मुख्यमंत्री को बदला नहीं जाता है। तो ये इसका मतलब है कि आपको नीयत में खोट है, आपके नीयत में खोट है। यह आपको जनता समझ जाएगी। जनता समझ जाती है तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है। जनता अगर समझ जाती है तो वह बहुत बड़ा अनर्थ होता है। यह बात आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।